मानसी, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब फोकस करते हैं, आज गेल भी अपने नतीजे घोषित करेगा और गेल के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए गेल के नंबर्स से क्या अनुमान है? अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो गेल के नंबर्स थोड़े म्यूटेड आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहेगी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एबिटा करीब 6% से डिक्लाइन कर सकती है। एबिटा मार्जिन्स लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है करीब 15.5% के आसपास, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 9% से डिक्लाइन कर सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब गेल की 4 बिजनेस सेगमेंट्स है, उसमें से 3 के जो नंबर्स है वो ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। जो कि गैस ट्रेडिंग बिजनेस है वो वीक इसलिए आएगी क्योंकि गैस के प्राइजेस जो स्पॉट प्राइजेस है वो गिर चुके थे, इसी कारण गैस ट्रेडिंग बिजनेस वीक नंबर्स आएंगे। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो प्रोडक्ट के स्प्रेड्स थे वो कम हो गए थे, उस कारण पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस ट्रांसमिशन बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसमें लो वॉल्यूम्स होने के कारण गैस ट्रांसमिशन बिजनेस के अर्निंग्स भी ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आ सकती है। जो एक सेगमेंट जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो है एलपीजी सेगमेंट, और उसके पीछे का कारण ये है कि जो प्राइजेस थे एलपीजी के वो ऑन सिक्वेंशियल बेसिस बढ़ गए थे, और इसी कारण एलपीजी सेगमेंट का जो एबिट रहेगा या परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट ऑन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखते हैं तो सिक्वेंशियली ये नंबर्स गेल के म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारे अनुमान बताने के लिए। तो आय में सपाट ग्रोथ रहेगी, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये अनुमान है गेल के नतीजों से। आज का बाजार कैसा रहा, और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, बताइए कौन से शेयरों में तेजी रही और कहां पर कल दबाव दिखा? बिल्कुल, तो चल कल देखिए वैसे मंथली एक्सपायरी होती हुई देखिए, एक्सपायरी तो अच्छी रही, लेकिन अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें पूरे मई सीरीज के लिए निफ्टी मेटल इंडेक्स जो था उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हावी होती हुई दिखी। करीब 18% के डाउन टर्न यहाँ पर देखने को मिले। वहीं अगर आप देखें मीडिया भी उसके ठीक पीछे, आईटी स्पेस में करीब 13% की कमजोरी हमने ड्यूरिंग द सीरीज देखी, और एनर्जी स्पेस में भी करीब 12% की कमजोरी नजर आई। इसके अलावा निफ्टी की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स 5% के पोस्ट वर्स्ट सीरीज ऑफ सितंबर 2020 हमने देखे। तो क्लियरली बाजार में जो इन्फ्लेशन के चलते एफआई सेलिंग के चलते कंसर्न है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा। बैंक निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 4% के डिक्लाइंस देखे, और अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तमाम सेक्टर्स में भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड जरूर देखने को मिला, जिसमें हमने मेटल और उसके ठीक बाद आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई देखी। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स रहे जहां पर 3 से लेकर 5% तक की तेजी दिखी। वहीं यूपीएल, डेविस लैब, सन फार्मा, रिलायंस, अदानी पोर्ट से 5 लूजिंग कैंडिडेट्स थे, जहां पर करीब 3% तक की कमजोरी के साथ ट्रेड्स हमने देखे। पूरी की पूरी सीरीज में ये स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई। इस बीच टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहां पर अच्छे गेन्स जरूर देखने को मिले। 3 डेज ऑफ डिक्लाइन नजर आए। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन जो था वो स्टील के नाम था, अच्छी तेजी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में जो Q4 नतीजा है उसका एक इम्पैक्ट था, पॉजिटिव गेन्स नजर आए। एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से गेनिंग मोमेंटम है। यूपीएल हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी दिखा रहा है। डिविस लैब, अदानी पोर्ट्स में भी जो कंटिन्यूइंग डिक्लाइंस हैं वो बिल्कुल जारी है। बिल्कुल, तो ये पूरा मई सीरीज में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा ये हमने आपको बताया। मेटल में देखिए इस पूरे हफ्ते इस पूरे अगर सीरीज की बात करेंगे तो करीब 18% की गिरावट यहाँ पर देखी गई। और इसके अलावा बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो नेगेटिव जोन में ज़रूर था, लेकिन 4% की गिरावट यहाँ पर पूरे सीरीज में हमने देखी। और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन था ये भी आपको बताया। मानसी, इसके अलावा ये भी बताइए कि कल कौन से बजिंग स्टॉक्स थे एक्शन में, और आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे? ओके, ग्रीन लैम्प का स्टॉक देखिए हाईएस्ट गेन्स देखने को मिले जब से आईपीओ ओपन हुआ है। लो वॉल्यूम्स के चलते यहाँ पर हमने देखा एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। इसके अलावा इंडिगो की अगर बात करें, Q4 रिजल्ट्स जो थे उसका एक इम्पैक्ट रहा, और डिस्पाइट वीक रिजल्ट्स हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक्स में देखा। इंडिगो के स्टॉक में कल के दिन अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। असाही ग्लास कंपनी के नतीजे काफी अच्छे थे, लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि मार्जिन्स जो है वो पीक आउट होते हुए दिखे, और हायर कॉस्ट है और साथ ही मार्जिन्स का एक इम्पैक्ट है, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर आते हुए दिखेंगे। आईटीआई लिमिटेड की अगर बात करें काफी वॉल्यूम्स के साथ, इनफैक्ट वॉल्यूम बजिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में ये थे, और अनाउंसमेंट जो फंड रेज की और साथ ही गवर्नमेंट के पिक्स की होती हुई दिखी उसका एक इम्पैक्ट था, जिसके चलते आईटीआई लिमिटेड में शानदार तेजी के साथ कल के सेशन में ट्रेड हमने देखे। नेक्स्ट डिजिटल काफी
काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स रहे। 7 लाख शेयर स्टॉक में हमने देखा था कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक रिबाउंड आता हुआ जरूर दिखा। सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक जो है कल टूट रहा था, हमने देखा करीब अच्छी गिरावट के साथ करीब 11-12% तक की बिकवाली यहां पर नजर आई। वहीं रूपा एंड कंपनी की अगर बात करें, ये भी करीब 9% ट्रेड में टूटता हुआ दिखा। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में कमजोरी हावी होती हुई दिख रही है। रेडिंगटन में हमने डिक्लाइंस देखे हैं क्योंकि एप्पल की तरफ से एक बयान आता हुआ दिखा कि अपने आईफोन प्रोडक्शंस जो हैं वो फ्लैट यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में रखेंगे, जिसके चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर न्यूज बेस नजर आया। एशियन ग्रेनेटो के स्टॉक में आप देखिए डिक्लाइन जरूर नजर आए क्योंकि नए रिपोर्ट टैक्स रेट को लेकर जो चलते हुए दिखे, उसके चलते स्टॉक में एक मूव जरूर था। इसके अलावा टीसीआई एक्सप्रेस कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें, यहां पर कंपनी बायबैक को लेकर विचार कर सकती है। आईपीओ अपडेट की अगर बात करें, पैरादीप फॉस्फेट की लिस्टिंग आज होने जा रही है। प्राइस बैंड जिसका 39 to 42 पर शेयर है। इशू साइज जो 1502 करोड़ का है। इसके अलावा रिजल्ट्स आज जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। निफ्टी स्पेस की बड़ी दिग्गज कंपनी जिसके नतीजों पर फोकस, और खासतौर से स्टील स्पेस में जहां अच्छी तेजी कल दिखी थी, आज नंबर्स पर हमें फोकस रखना होगा। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं, इंडिया सीमेंट, इन्फो एज, ऑयल इंडिया, जुबिलेंट फार्मोवा, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे नंबर्स पर आज के सत्र में फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स भी हमने आपको बताया जिस पर कि आज नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब